सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 नवंबर 2022 से पहले जीएसटी पोर्टल में दिया गया एक फैसिलिटी, एक फीचर आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये फैसिलिटी अगर आप यूज़ करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको हर एक चीज़ इस फैसिलिटी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे मैंने ओपन किया है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। है क्या ये कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स और 30 नवंबर से पहले क्यों इसको यूज करना जरूरी है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए, अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो, कि 1 अक्टूबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स जो हमारे सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की बातें हैं, जो हमारे सेक्शन 37 के अंदर जीएसटीआर 1 को अमेंड करने से रिलेटेड बातें हैं, उसके बाद जीएसटीआर 3B में अमेंडमेंट करने से रिलेटेड बातें हैं, उसके लिए डेट को अब फर्दर एक्सटेंड किया गया है 30 नवंबर 2022 तक। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इन रेगुलर अपडेट्स के साथ अपने आप को और अपने बिजनेस को कंप्लायंट रख सकते हैं। अब 30 नवंबर 2022 तक ये अमेंडमेंट करने का ऑप्शन आपको दे दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले ये रिकंसाइल करना होगा और रिकंसाइल करने के बाद ये डिटरमाइन करना है कि कौन से इनवॉइसेस, क्योंकि 21-22 के लिए ये जो 30 नवंबर की डेट करी गई है, ये 21-22 के जो इनवॉइसेस हैं, चाहे वो सेल्स इनवॉइसेस हो चाहे वो आपके परचेज इनवॉइसेस हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो अब 30 नवंबर तक आप सारी चीजें अपनी रेक्टिफाई कर सकते हैं या फिर मिसिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन करने में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमारा रिकंसिलिएशन टूल्स भी परचेज कर सकते हैं, सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अब यहां पर समझिएगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स किस तरीके से काम करेगा। इसमें अगर आप, यानी कि अगर आपने अपना पोर्टल लॉगिन किया है तो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे परचेजर भी हो सकते हैं, यानी कि रिसिपिएंट भी हो सकते हैं, आप सप्लायर भी हो सकते हैं, माल बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। दोनों एंगल से आप ये वाला कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आप एज अ परचेजर इस टूल को यूज करना चाहते हैं और आपके सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस दिया है 21-22 से रिलेटेड, वो अभी तक आपके जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है? एज अ परचेजर आपको जाना है कंपोज में। कंपोज में जाने के बाद नोटिफिकेशन टू सप्लायर या नोटिफिकेशन टू रिसिपिएंट, अगर आपने परचेज से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन भेजना है अपने सप्लायर को, तो आप यहां सिलेक्ट करेंगे नोटिफिकेशन टू सप्लायर, उसका डालेंगे यहां जीएसटी नंबर, सब्जेक्ट में यहां पर आप लिखेंगे जो भी आपकी समस्या है। हो सकता है बिल्स आपके अपलोड नहीं हुए हों या फिर बिल्स जो अपलोड हुए हैं उसमें कोई मिसमैच हो, उसका सब्जेक्ट आप यहां पर फीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर एक्शन रिक्वायर्ड में अलग अलग कैटेगरी ऑफ एक्शंस दिए गए हैं। ये यूटिलिटी कुछ दिनों से बंद पड़ी थी, अब फिर से ये चालू कर दी गई है। फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास परचेज का बिल पड़ा है लेकिन सामने वाले ने अपलोड नहीं किया तो आप उसे फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट में नोटिफाई कर सकते हैं। रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, हो सकता है उसने बिल अपलोड तो कर दिया है लेकिन उसमें कोई गलती है, उसमें अमेंडमेंट है, तो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया गया है हमारे द्वारा, उसमें अमेंडमेंट करना है। रिजेक्टेड रॉन्गली सेंट टू मी, आपका बिल है नहीं लेकिन आपके पोर्टल पे दिख रहा है, तो जिस जीएसटी नंबर से वो बिल आपके 2B में रिफ्लेक्ट हुआ उस जीएसटी को आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि ये बिल हमारा नहीं है, इसे हम यहां से रिजेक्ट कर रहे हैं।
रीअपलोडेड डॉक्यूमेंट, हो सकता है एक ही डॉक्यूमेंट दो बार अपलोड कर दिया गया हो, कुछ माइनर चेंजेस के साथ उस पर्टिकुलर केस को आप नोटिफाई कर सकते हैं। पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो पेमेंट करने की भी इंफॉर्मेशन आप यहां से दे सकते हैं, और अदर्स इसके अलावा कुछ और है तो वो रीजंस भी आप यहां डाल सकते हैं। मजेदार बात यह है, आप जैसे ही इस पर्टिकुलर फीचर से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे तो सामने वाले के मोबाइल में और उसके ईमेल में एक प्रॉपर मैसेज और ईमेल जो है वो चला जाता है कि इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर से ये मैसेज आया है, जिसे वो खोल करके चेक कर सकता है। ये तो बात हो गई सप्लायर की। अब हो सकता है आपने किसी को माल भेजा हो, एज अ रिसिपिएंट उसको आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप यहां कर सकते हैं नोटिफिकेशन टू रेसिपिएंट। जब आप नोटिफिकेशन टू रेसिपिएंट करेंगे तो यहां पर एक्शंस बदल जाएंगे। यहां एक्शंस दो हो जाते हैं। क्या? पेमेंट नॉट रिसीव्ड, आपने बिल दे दिया, आपने जीएसटी भर दिया लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो आप यहां से उसे इंटीमेट कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं कि भैया इस बिल का पेमेंट अभी तक हमारे पास ड्यू है, इसका इस्तेमाल जो है वो आप कीजिए और इसका पेमेंट जल्द से जल्द करा दीजिए। इसके अलावा कोई और अगर मैसेज है तो वो भी आप यहां से सेंड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी 30 नवंबर से पहले इसीलिए यूज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप भेजेंगे तो 30 नवंबर से पहले वो आपके इनवॉइसेस को अमेंड कर देंगे, या जो अपलोडिंग करनी है वो अपलोडिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, क्योंकि 30 नवंबर के बाद ये डेट निकल जाएगी और 21-22 से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट या 21-22 का कोई भी एडजस्टमेंट ना आप एज अ सप्लायर कर पाएंगे, ना आप एज अ रिसिपिएंट किसी सप्लायर से करवा पाएंगे, क्योंकि पोर्टल वो सारी चीजें ब्लॉक करने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 30 नवंबर से पहले ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आप लोगों को क्यों इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको इसका मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।